अब यहाँ के जो नौजवान लड़के हैं ये सरकार की शान में एक आम दावत रखते हैं जिसमें अमीर गरीब सर्व समाज के लोग आकर यहाँ भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। खाना जश्न है उनकी आमद का सरकार की। इसकी इस खुशी में हम लोगों ने लंगर रखा है और ये लंगर हम लोग तकरीबन 10 साल से खिला रहे हैं। यहाँ के जो हिंदू भाई लोग हैं, नॉन मुस्लिम भाई लोग हैं, मुस्लिम है, सब साथ में मिल के करते हैं प्रोग्राम। 12वीं शरीफ का रखा है। मैं सभी को जावेद की पूरी टीम को, रज़ाए मुस्तफ़ा के सभी कमेटी के जितने भी ओहदेदार हैं, पदाधिकारी हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि अच्छा काम इस इलाके में ये लोग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज। इस समय हम चांदली विधानसभा के गैबंशाह दरगाह पे खड़े हैं, जहां पर तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जमात मुस्तफ़ा रज़ा कमेटी की ओर से आज यहां पर 12वीं शरीफ के मौके पर आज यहां पर हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर यहाँ पर नियाज की व्यवस्था आम लोगों के लिए की गई है। ये आम लोग हो या खास लोग हो, सभी लोगों के लिए एक ही टेबल लगा हुआ है और कहीं ना कहीं एक गंगा जमनी तहजीब जिसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम का एक एकता का पैमान देने का काम अगर कोई कर रहा है तो जमात मुस्तफ़ा एक कमेटी के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। थोड़ी देर में जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, जो कमेटी जो इसका हर साल आयोजित करती है, इस सारे विषयों पर उनसे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी यहाँ पर आएंगे, उनसे भी इस सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे और जरूरी हर वो सवाल पूछेंगे जो आप जानना चाहते हैं। राजू भाई, क्या बताओगे ये जैसे 12वीं शरीफ की आज नियाज में देख रहा हूँ बड़े पैमाने में की जा रही है मुस्तफ़ा रज़ाए कमेटी की ओर से, आज क्या कहेंगे? ये यहाँ पर जो रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी है ये सब यहाँ के जो नौजवान लड़के हैं ये सरकार की शान में एक आम दावत रखते हैं जिसमें अमीर गरीब सर्व समाज के लोग आकर यहाँ भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। ये हमारे सरकार का पैगाम है कि जहाँ से मोहब्बत का सिलसिला शुरू होता है। इसीलिए ये जो आज के नौजवान लड़के हैं रज़ा कमेटी के, हमारे जावेद भाई, पप्पू भाई और तमाम उनके साथी ये सारे प्रोग्राम को अरेंज करते हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। राजू भाई, कितने वर्षों से, कितने सालों से किया जा रहा है इस तरह का कार्यक्रम? कम से कम ये 15 से 20 सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है और दिन ब दिन जैसे पिछले साल अगर 1200-1500 लोगों ने खाना खाया तो उसके आने वाले साल में 2000 से 2500 लोग खाना खा रहे हैं। मतलब ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो क्या लगता है इस बार जो है 1500 वर्ष है? हाँ, ये कितनी संख्या हो सकती है, क्या अनुमान है आपका? इस बार मेरे ख्याल से कम 2500 से 3000 लोग का यहाँ पे भोजन और खाना सर्व समाज अमीर गरीब सबके लिए तैयार है। और इसका श्रेय जो है यहाँ की जो रज़ा कमेटी है, जावेद भाई, पप्पू भाई और तमाम जो उनके साथी है उनको जाता है। जमशेद भाई, हाँ, यस। आज 12वीं शरीफ की नियाज आज यहाँ पर अवसर बड़े पैमाने पर इलाके में बड़े संख्या में लोग यहाँ पर पूरे 1 घंटे से यहाँ पर दावत का आनंद ले रहे हैं। ये है लंगर आम और लंगर मुस्तफ़ा है। ये 1500 साला उनका सालाना जश्न है उनकी आमद का सरकार की। इसकी इस खुशी में हम लोगों ने लंगर रखा है और ये लंगर हम लोग तकरीबन 10 साल से खिला रहे हैं और इसी तरह लोग खिलाते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं करते कि कौन बड़ा है कौन छोटा, सब एक साथ खाते हैं और किसी के लिए खाना रोकते भी नहीं है। सब खाएं, कोई भी आए, कोई कभी भी किसी को भी दावत दे, हम लोग कभी किसी को रोकते नहीं हैं। आप आए, खाएं और जश्न साथ में मनाएं और ये शांति का एक पैगाम भी है और सब हम लोगों के साथ मिल के लंगर करते हैं। यहाँ के जो हिंदू भाई लोग हैं, नॉन मुस्लिम भाई लोग हैं, मुस्लिम है, सब साथ में मिल के करते हैं प्रोग्राम।
क्या कहेंगे आज 12वीं शरीफ के अवसर पर जमात रजाए मुस्तफा कमेटी की ओर से हर साल की तरह इस साल आज यहाँ पर आम दावत का इंतजाम किया गया है, क्या कुछ क्षेत्र? नहीं, ये कमेटी हमेशा इसी तरह से हर अच्छे काम करती है। इस इलाके में सामाजिक स्तर पर, सामाजिक लेवल पर हर काम करती है, धार्मिक त्यौहार मनाती है, सामाजिक काम करती है। ख़ास करके रजाए मुस्तफ़ा कमेटी के हमारे जावेद और जमशेद, बाकी पापा भाई, सारे के सारे जितनी भी यहाँ के नौजवानों की टीम है, सब लोग एकजुट होकर ये हर साल ये प्रोग्राम करते हैं। इस बार 4 तारीख को ही करने वाले थे, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों का गणेश फेस्टिवल चल रहा था, अगल बगल में पिंडाल था, किसी को दिक्कत ना हो, दोनों त्यौहार अच्छे से हो, इसलिए वो डेट उन्होंने चेंज करके आज के दिन यहाँ पर ये आम दावत का और लंगर का प्रोग्राम यहाँ पर 12वीं शरीफ का रखा है। मैं सभी को जावेद की पूरी टीम को, रजाए मुस्तफ़ा के सभी कमेटी के जितने भी ओहदेदार हैं, पदाधिकारी हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि अच्छा काम इस इलाके में ये लोग कर रहे हैं। अच्छा भाई, कहीं ना कहीं संजय राउत के बयान को लेकर आज शिवसेना खासकर आक्रामक हो गए, जो कि नेपाल में जो हिंसा भड़की है सरकार के खिलाफ। उन्होंने एक साफ तौर पर कहा था कि कहीं ना कहीं ये घटना कहीं भी घट सकती है इस तरह की। उन्होंने टेक किया था प्रधानमंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर शिवसेना प्रवक्ता संजय रुपुर ने कल वर्षा पोलिशन में एफआईआर दर्ज करवाई है, उसमें कांग्रेस का क्या भूमिका है? देखिए, सवाल कांग्रेस की भूमिका का सवाल नहीं है, सवाल जो हो रहा है आज। आप श्रीलंका में देख लीजिए किस तरह का माहौल हुआ है, आप बांग्लादेश में उठाकर देख लीजिए, आप नेपाल में उठा के देख लीजिए, और तीनों देश में 3 ही मुद्दे रहे हैं। कॉमन थे लोगों का। सरकार के खिलाफ जो विरोध था वो 3 मुद्दे को लेके था। सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार का, दूसरा मुद्दा था महंगाई का, और तीसरा मुद्दा था बेरोजगारी का। तो हमारी सरकार को भी इन सारे मुद्दों पे, जो आज लोगों में रोष और गुस्सा देश में जगह जगह पे दिखाई दे रहा है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों की नौकरियों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आसमान छूती महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार, करप्शन की सीमा पूरी पार हो गई है। आज चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाइए, महानगर पालिका में जाइए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाइए, सरकारी हर विभाग में बगैर जेब गरम किए हुए किसी भी नागरिक को न्याय नहीं मिल रहा है। यानी कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है। तो भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारों को इस पर गौर करना चाहिए और कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र, बेरोजगार मुक्त महाराष्ट्र, किसानों की जो समस्या है, महंगाई खत्म हो, इसके ऊपर बड़े कदम उठाने की जरूरत है, ऐसा हमें लगता है। जैसे कहीं कि कांग्रेस आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर उनकी तैयारी कमजोर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं सारे शिवसेना दोनों घटक के दल हो, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने एक तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी कहीं दिखाई नहीं दे रही है महानगर पालिका चुनाव तैयारी को लेकर। ठीक है, सारी तैयारी लोगों को दिखा के ही नहीं की जाती, पार्टी अपने तरह से काम करती है, और चुनाव जब डिक्लेयर होगा तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह की तैयारी कांग्रेस पार्टी की पूरे महाराष्ट्र पे, मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में किस तरह की तैयारी है। लोग कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लोगों के मुद्दे को बार बार उठा रही है। लोगों के मुद्दे को लेकर सरकार से दो हाथ कर रही है, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधानसभा के बाहर हो, चाहे केंद्र की सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं उस पर, जनता की जो आम मुद्दे हैं उन पे बोलने की बात हो। राहुल गांधी जी मुखर होकर हर मुद्दे पर बोल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीएसटी 4 दिन पहले कम किया है, लेकिन जब ये जीएसटी लगा था तब राहुल जी ने बार बार पूरे देश में, पार्लियामेंट से लेकर पूरे देश में घूमकर कहा था कि ये जीएसटी जो लगाया है बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, ये गलत है, ये जीएसटी नहीं है बल्कि गब्बर सिंह टैक्स है। तो उसी समय कहा गया था
कोविड के दौरान जो सारी चीज़ें हुई, नोटबंदी के समय जो सारी चीज़ें हुई, उस पर कांग्रेस ने विरोध किया था। आज वो प्रूफ हो रहा है ना, सब एक एक चीज़, जितनी बातें कांग्रेस पार्टी है और ख़ास करके राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए थे, आज वो सारे मुद्दे, उनकी कही हुई बात सही साबित हो रही है। तो सरकार को भले विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, लेकिन देश हित में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन मुद्दों पर गौर करना चाहिए और उस पर निर्णय विपक्ष की मांग पर और फैसला करना चाहिए। सर, इस बार हो सकता है विधान परिषद में कांग्रेस का विपक्ष का नेता हो सकता है इस बार? बिल्कुल होना चाहिए। कांग्रेस का स्ट्रेंथ है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है विरोधी दल में विधान परिषद के अंदर, और हम लोगों ने विधान परिषद के जो चेयरमैन हैं उनको पत्र लिखा है कांग्रेस पार्टी ने, और शिवसेना ने भी समर्थन दिया है कि वहाँ पर होना चाहिए। ऊपर कांग्रेस का विरोधी पक्ष का नेता हो और नीचे शिवसेना सबसे बड़ी दल है विरोधी पक्ष में, इसलिए शिवसेना को समर्थन दिया गया है और शिवसेना का विरोधी दल का नेता तुरंत विधानसभा अध्यक्ष ने घोषित करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि जमाते रजाए मुस्तफ़ा कमेटी की ओर से जो 12वीं शरीफ की जो यहाँ पर आज नियाज का जो इंतजाम किया गया, यहाँ पर शिरकत फरमाए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य, महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्याध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पूर्व आमदार मोहम्मद आरिफ नसीम खान, ये मंच पर अभी फिलहाल बैठे हुए हैं। उनका यहाँ पर स्वागत समारोह का प्रोग्राम भी यहाँ पर शुरुआत हो गया है। जैसे कि जो भी हमने जो जरूरी सवाल थे महानगर पालिका चुनाव से लेकर जो देश की घटनाओं पर आधारित है, उस सारे सवाल को हमने बेबाकी से पूछा और सारे सवालों को उन्होंने बेबाकी से राय भी दिया है। आज और अभी के लिए बच इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज, चांदीवली विधानसभा, नारायण नगर, गैबनशाह दरगाह से।